कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिसका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए वो किसी को मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकती थी। और इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, जिससे किसी का आसपास देख पाना भी मुश्किल था। और अगर ये दोनों नींद लेने की कोशिश करते तो चील आकर इनके मांस खाने लगते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से जिंदा बचकर नीचे जा पाएंगी। तो चलिए आज देखते हैं हमारे इस कहानी में। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी होल दिखाई देती है जिसमें वो ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ डाल देता है और उसके अंदर से एक पंछी निकलता है, जिसके कारण डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और सेफ्टी वायर के टूटने के कारण वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बेकी आज भी दुखी होती है अपने हस्बैंड को लेकर। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी, जिसके कारण वो डिप्रेशन में थी और इस बात से उसके फादर भी काफी परेशान थे। एक दिन बेकी अपने लाइफ से परेशान होकर सुसाइड करने का सोचती है। तभी उसे हंटर का कॉल आता है, जिससे वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आती है। हंटर बेकी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उससे कहती है कि मैंने P67 TE टावर पर क्लाइंबिंग करने का प्लान किया है, जिसमें तू भी मेरे साथ चल रही है। लेकिन बेकी परेशान होने की वजह से हंटर को मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब बेकी अपने मेडिसिन लेने जाती है तो कुछ देर सोचती है और ये फैसला करती है कि वो हंटर के साथ क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगी। और फिर दोनों टावर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन टावर के कुछ दूर पहले ही एक छोटा सा गेट होता है, जहाँ पर डेंजर साइन के साथ एक बड़ा सा ताला लटका हुआ रहता है। यहाँ से वो दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल ही जाने लगते हैं। फाइनली वो दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर बेकी काफी ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि वो टावर काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन हंटर उसे उसके डर से जीतने के लिए कहती है और उसके कमर पर सेफ्टी वायर बांध देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था और इस पूरे टावर में जंग लग चुकी थी। इसकी सीढ़ियां भी काफी हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। ऐसे करते करते वो दोनों 1000 फीट तक चढ़ चुके थे, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों वहाँ रुककर कुछ देर आराम करते हैं और पानी पीकर फिर चढ़ना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों 1800 फीट तक ऊपर चढ़ चुके थे और अब उन्हें बस 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी ज्यादा डरने लगी थी, क्योंकि वहाँ से हवा का प्रेशर भी काफी तेज होने लगा था। बेकी हंटर से बोलती है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब हमें इतना ऊपर आकर हार नहीं मानना चाहिए। जिसके बाद वो वापस ऊपर चढ़ना चालू कर देते हैं। यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक था और जैसे जैसे ऊंचाई तक वो लोग पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी काफी ज्यादा हो रहा था, जिससे बेकी काफी ज्यादा डरने लगती है। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर रुकने और वीडियो बनाने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। बेकी नीचे उतरने के लिए जैसे ही अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, सीढ़ी टूट जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर उसके सेफ्टी वायर को पकड़कर बेकी को ऊपर खींच लेती है। जब वो दोनों नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब उनके नीचे उतरने के लिए कोई भी सीढ़ियां नहीं बची है। तो वो अपना फोन चेक करते हैं, लेकिन फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं होता और उनका बैग भी नीचे गिर चुका था, जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। थोड़ी देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है और उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पे हेल्प मैसेज लिखकर रस्सी से नीचे लटकाएगी, जिससे उसके फोन पे टावर आ जाएगा और उसके मदद करने के लिए कोई आएगा। रस्सी से नीचे लटकाने पर भी उसके फोन में कोई टावर नहीं आता और उनका ये कोशिश भी नाकामयाब हो जाता है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जमीन पर नेटवर्क होगा, इसलिए वो अपने फोन को जूते में डालकर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद जमीन पर टावर के पास उन्हें गुजर रहा हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिससे मदद के लिए वो चिल्लाने लगती है। लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उसकी आवाज उस आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ हम नीचे देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर फेंका होता है वो पूरी तरह से टूट चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते को नीचे फेंक देती है, लेकिन उस आदमी का ध्यान उस जूते पर जाता ही नहीं, क्योंकि वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों 2 और आदमी को नोटिस करती है,
जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए होते हैं। लेकिन यहाँ भी उनका कोई प्लान काम नहीं करता और धीरे धीरे रात होने लगती है। अगले सुबह बैकी जब फोन अपना चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों 24 घंटे से इस टावर पर फंसे हुए हैं। अब क्योंकि उनके काफी भूख और प्यास भी लग रही थी तो हंटर ये डिसाइड करती है कि वो नीचे डेस्क पर जाकर बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी वायर को अपने कमर से बांध लेती है और नीचे जाने लगती है। लेकिन डिस्क पर पहुंचने से पहले रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसके कारण हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए हंटर अपने सेफ्टी वायर को खोलकर उस पर लटक जाती है और डिस्क पर जंप कर देती है और बैग से पानी निकालकर पीने लगती है। उसके बाद वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी लटक जाती है। तभी बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है, लेकिन जैसे ही हंटर ऊपर पहुंचने वाली होती है तभी हंटर के हाथ से रस्सी फिसल जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। बैकी बहुत डर जाती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था और वो अब अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती थी। बैकी जैसे ही डरते हुए नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। फिर बैकी उसे ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी लो होने के कारण वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इसलिए वो ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगे लाइट की मदद से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। फिर बैकी ऊपर जाकर बड़ी ही मुश्किल से ड्रोन को चार्ज करती है। इसके बाद वो ड्रोन की मदद से होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला होता है कि उसकी टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो जाती है और ड्रोन पूरी तरह से टूट जाता है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो थकी हारी हार मानकर उस टावर पर बैठ जाती है। शाम के समय यहाँ तूफान भी होने लगता था और बैकी को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन हंटर उसे सोने से मना कर देती है। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। तभी हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डेस्क पर पड़ा है। और यहाँ से कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर के हाथ से वो रस्सी फिसली थी तभी हंटर की गिरने की वजह से मौत हो गई थी और तब से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को एक भ्रम हुआ था जिसकी वजह से वो हंटर को अपने पास महसूस कर रही थी। अगले दिन जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी तभी एक गिद्ध आकर बैकी के चोट पर से उसका मांस खाने लगता है, पर बैकी को भी काफी भूख लगी हुई थी, इसीलिए वो उस गिद्ध को मारकर उसे खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी सी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है जहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बैकी अपने फोन में डैड को एक मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर के डेड बॉडी में घुसा के उस डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। उसके बाद रात को बैकी के फादर को बैकी का मैसेज मिलता है और वो पुलिस को फोन करके उस टावर तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही होती है। वो सोचता है कि ये उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बैकी पुलिस के गाड़ी के पास से आ रही होती है तब देखकर बैकी के फादर को सुकून मिलता है। वो दोनों गले मिलते हैं और यहाँ पे हमें मूवी एंड देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करते हुए जाना।